स्पाइडरमैन 2 कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मैरी जेन को, जो कि पहले एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अब वो एक्ट्रेस बन चुकी है और मैरी जेन के पोस्टर्स पूरे शहर में लगे हुए हैं। वहीं पर ही हम पीटर पार्कर को देखते हैं, जो कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, वो भी अपने ख़राब स्कूटर पे। पीटर का बॉस पीटर को कहता है कि तुम पूरे 22 मिनट लेट आए हो, तो अब तुम्हें ये पिज़्ज़ा बस 8 मिनट में इस एड्रेस पर डिलीवर करना होगा, और अगर तुम 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हो और तुम्हें कस्टमर से पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर तुम्हें तुम्हारे जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि इस कंपनी का रूल था कि अगर 30 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं मिलती है तो कस्टमर को फ्री पिज़्ज़ा मिलेगा। अब पीटर पिज़्ज़ा को लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। अब पीटर लेट हो चुका था, उसको जल्दी से ही उस पिज़्ज़ा की डिलीवरी करनी थी, इसीलिए वो स्पाइडरमैन बन जाता है। स्पाइडरमैन बनते ही उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, इसीलिए वो वहाँ पे बच्चों को बचाता है और जल्दी से बिल्डिंग के टॉप पे पहुँच जाता है। अब वो बिल्डिंग में तो पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर ही अलमारी से झाड़ू गिरना शुरू हो जाती है, जिसको संभालते संभालते पीटर पार्कर को 2 से 3 मिनट हो जाते हैं। अब पीटर जैसे ही वो पिज़्ज़ा डिलीवर करता है उसको उसके पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो 2 से 3 मिनट लेट है। जैसे ये बात वो उसके बॉस को बताता है, उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब पीटर पार्कर उस न्यूज़ कंपनी के ओनर के पास जाता है और उसे कुछ स्पाइडरमैन की पिक्चर्स देता है, जिससे कि पीटर को कुछ पैसे मिल जाते हैं। और यहीं पर ही हम देखते हैं कि पीटर की जो फाइनेंशियल हालत है वो भी ख़राब है और उसके पास सब लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भी है, यानी स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसीलिए वो अपनी पीटर पार्कर वाली लाइफ को कम प्रायोरिटी देता है। फिर जब पीटर घर आता है तो उसे पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है, और वहीं पर हैरी, मैरी जेन और आंट ने मिलकर उसके लिए एक बर्थडे पार्टी भी रखी है। पार्टी खत्म होने के बाद पीटर बैंक से आए हुए कुछ कागज पढ़ता है। उन कागज में ये लिखा होता है कि लोन का पेमेंट ना करने के कारण कुछ टाइम बाद आंट मैरी का घर नीलाम होने जा रहा है। लेकिन फिर भी आंट मैरी पीटर के बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे उसे कुछ पैसे देती है। पीटर आंट को कहता है कि आपको इन पैसे की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आंट मैरी पीटर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हें इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर पीटर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, क्योंकि अब वो सबसे अलग अपने अपार्टमेंट में रह रहा होता है। उस अपार्टमेंट का मालिक पीटर को रोज परेशान करता है, क्योंकि पीटर ने उस अपार्टमेंट का किराया अभी तक नहीं दिया है। पीटर आंट के दिए हुए पैसे उस मकान मालिक को दे देता है। अगले दिन हैरी पीटर की मुलाकात डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस से करवाता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को कहते हैं कि वैसे तो मैं स्टूडेंट से बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम हैरी के दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से कहता है कि मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा कॉलेज में सब्जेक्ट भी परमाणु से रिलेटेड ही है और आप भी परमाणु के विशेषज्ञ में से एक माने जाते हैं। फिर ये दोनों ही आपस में परमाणु से रिलेटेड बात करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी जेन का कॉन्सर्ट 8 बजे शुरू होने वाला है, और क्योंकि पीटर ने मैरी जेन को वादा किया था कि वो इस कॉन्सर्ट को देखने आएगा, इससे मैरी जेन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसीलिए पीटर भी रेडी हो जाता है। वो जब फूल लेने जाता है तो दुकानदार उसे बस 3 ही फूल देता है, क्योंकि उसके पास बस 3 ही डॉलर थे। जब पीटर अपने स्कूटर से मैरी जेन के कॉन्सर्ट के लिए निकल रहा होता है, वहीं पर ही पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि एक चोर की होती है, और वो सीधे पीटर पार्कर के स्कूटर को क्रैश कर देती है। लेकिन पीटर वहाँ पे जंप करके बच जाता है और फिर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन जाता है और उन चोरों का पीछा करता है। बाद में उन दोनों ही चोरों को वो लटका देता है, जिससे कि पुलिस इन्हें पकड़ ले। फिर पीटर मैरी जेन के कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन वहां का गार्ड पीटर को अंदर नहीं जाने देता है और कहता है कि गेट क्लोज होने के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैरी जेन भी कॉन्सर्ट में हर तरफ पीटर को देखती है, लेकिन उसे कहीं भी पीटर पार्कर नहीं दिखता है, जिससे कि वो सैड हो जाती है। वहीं पर ही पीटर बाहर खड़े खड़े मैरी जेन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही मैरी जेन बाहर आती है और पीटर भी उसके पास जाने ही वाला होता है, लेकिन वहीं पर एक लड़का आ जाता है। फिर पीटर समझ जाता है कि यही मैरी जेन का लवर है और मैरी जेन इसी के बारे में पीटर से बात कर रही थी। पीटर पूरी तरीके से सैड हो जाता है जब वो स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और कहीं जा रहा होता है। वहीं पर ही उसकी वेब निकलना बंद हो जाती है और बड़े बड़े पाइप्स के बीच में वो गिर जाता है। और बाद में पीटर कोशिश करता है उसकी वेब को निकालने की, लेकिन उसकी पावर्स उस समय काम नहीं करती है। फिर पीटर अपने टूटे हुए स्कूटर को लेकर घर जाता है। पीटर के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो उस स्कूटर को ठीक करवा ले। पीटर पार्कर की जॉब चली गई होती है, वो मैरी जेन से दूर हो जाता है और ऊपर से पैसे की कमी पीटर को सैड कर देती है। अगले दिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने इन्वेंशन को पूरे शहर के सामने लाने वाले होते हैं, और उसमें इनका साथ हैरी ने दिया होता है ट्रीटियम नाम का एक पदार्थ देकर। एक्चुअली डॉक्टर ऑक्टेवियस न्यूक्लियर पावर से अपना खुद का एक आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इससे उन्हें जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है वो सारी ऊर्जा उन्हें मिल जाएगी। वहीं पर ही हम डॉक्टर ऑक्टेवियस के रोबोटिक हैंड को भी देखते हैं, और इन रोबोटिक हैंड की खास बात यह है कि इनके अंदर एक आर्टिफिशियल ब्रेन भी है, और डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने पीछे लगी चिप से इन सारे ही हैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट कर देते हैं।
अब उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होने के कारण आसपास जितने भी लोहे की चीज़ें वो सारी ही उसके अंदर जाने लगती है और धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग भी गिरने लगती है और ये सब कुछ डॉक्टर ऑक्टेवियस के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। उस न्यूक्लियर फिजन के कारण बिल्डिंग के अंदर लगे कांच के बड़े बड़े टुकड़े उस न्यूक्लियर फिजन की तरफ खींचे चले जा रहे थे और उनमें से ही कुछ टुकड़े डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ को लग जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ की मौत हो जाती है। और वहीं पर ही डॉक्टर ऑक्टेवियस के पीछे लगी चिप भी टूट जाती है, जिससे कि वो आर्म्स भी अब फ्री हो चुके हैं। वहीं पर ही स्पाइडरमैन आ जाता है जो कि वहाँ के वायर्स को निकाल देता है, जिससे कि वो एक्सपेरिमेंट रुक जाता है और वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब हम हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑक्टेवियस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं और जब डॉक्टर इनको बचाने के लिए वो रोबोटिक हैंड को काटने जाते हैं, वहीं पर ही वो रोबोटिक हैंड इन पे हमला कर देते हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस समझ जाते हैं कि उस चिप के टूटने के कारण अभी सारे ही हाथ फ्री हो गए और इंडिपेंडेंट हो गए। डॉक्टर ऑक्टेवियस सोचते हैं कि उन्होंने जो फ्यूजन बनाया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन स्पाइडरमैन के कारण सब कुछ बिगड़ गया और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इस प्रयोग को वापस करेंगे। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो रोबोटिक आर्म्स है उनके अंदर भी एक सेपरेट ब्रेन है, तो वो उनके ब्रेन से डॉक्टर ऑक्टेवियस को मैसेज दे सकते हैं। वो आर्म्स डॉक्टर को चोरी करने का सजेस्ट करते हैं क्योंकि उस प्रयोग को करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए अगले दिन ये बैंक लूटने चले जाते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि पीटर और आंट भी वहाँ पर मौजूद है। अब क्योंकि आंट का घर नीलाम होने वाला था क्योंकि उन्होंने अपने घर की किस्तें नहीं भरी थी, इसीलिए पीटर और आंट बैंक मैनेजर से बात करने आए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ की तिजोरी तोड़ देता है। इसी के कारण पीटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, इसलिए वो आंट को छोड़ के चला जाता है और स्पाइडरमैन बन के आता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को देखकर उस पर हमला करने लगता है और रिटर्न में स्पाइडरमैन भी डॉक्टर ऑक्टेवियस पे हमला करता है और फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस आंट मैरी को पकड़ लेता है और उन्हें रोबोटिक हैंड की मदद से ऊंची बिल्डिंग पे ले जाके छोड़ देता है। आंट में जैसे तैसे करके एक जगह लटक जाती है। वहीं पर ही हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट देखने को मिलती है। फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस वापस जब आंट में के पास आता है तो इस बार आंट में डॉक्टर ऑक्टेवियस के मुंह पे हमला कर देती है, जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनके रोबोटिक हैंड से आंट नीचे गिर जाती है, लेकिन पीटर जाके आंट को बचा लेता है। रात को जब पीटर पार्टी में फोटोग्राफी करने जाता है, वहीं पर ही वो हैरी से मिलता है। हैरी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है, इसलिए वो पीटर को 2 चांटे मारता है और कहता है, स्पाइडरमैन मेरे पिता का कातिल है, स्पाइडरमैन ने मेरे पिता को मारा है और तुम स्पाइडरमैन के आसपास घूमते रहते हो, उसकी पिक्चर खींचते हो, तुम मेरे दोस्त हो या स्पाइडरमैन के। पीटर वहाँ पे कुछ नहीं कहता क्योंकि पीटर समझ जाता है कि उसने ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है और एक रीज़न ये भी है कि पीटर खुद उसके पिता का कातिल था। फिर पीटर जब मैरी जेन से मिलता है तो मैरी जेन पीटर से नाराज़ होती है क्योंकि पीटर ने उसका शो नहीं देखा था। पीटर मैरी को समझाने की कोशिश करता है कि गार्ड ने उसे नहीं आने दिया, लेकिन मैरी पीटर की बात नहीं सुनती है। पीटर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जब पीटर वहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी वेब काम नहीं कर रही है। जब पीटर घर आके पेपर पढ़ता है तो वो देखता है कि पेपर में हेडलाइन छपी होती है, स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस ने मिलके लूटा बैंक। और ये पढ़ के पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और फिर पीटर डिसाइड कर लेता है कि वो अब आम जिंदगी जिएगा। फिर पीटर स्पाइडरमैन के कपड़े फेंक देता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। शहर में दंगे हो रहे हो या चोरियां हो रही हो, इससे पीटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुका था। वो मैरी जेन का कॉन्सर्ट भी एकदम टाइम पे देखने पहुंच जाता है। कॉन्सर्ट के बाद पीटर मैरी जेन को कहता है कि देखो अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हें मेरा पूरा टाइम भी दे सकता हूँ, लेकिन मैरी जेन पीटर से कहती है कि पीटर तुमने बहुत देर कर दी। मैरी जेन ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली थी। पीटर ने जो स्पाइडरमैन का सूट फेंका था वो सूट अब न्यूज़ कंपनी के ऑनर के हाथ लग जाता है, जिससे कि वो हेडलाइन छाप देता है कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा और इसी के कारण पूरे शहर में चोरियां 60% तक बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस को बताया जाता है जो कि सीधा हैरी के पास पहुंचता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी से ट्रीटियम नाम का पदार्थ मांगता है क्योंकि इसके बिना डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना एक्सपेरिमेंट जारी नहीं कर पाएंगे। वहीं पर ही हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस से कहता है कि हम एक सौदा करते हैं, अगर तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओगे वो भी जिंदा तो मैं तुम्हें वो पदार्थ दे दूंगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस हैरी से पूछते हैं कि मुझे स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा। हैरी कहता है कि पीटर जानता है स्पाइडरमैन कहाँ है। हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस से कहता है कि तुम पीटर को नुकसान मत पहुंचाना। फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि स्पाइडरमैन कहाँ है। जब पीटर नहीं बताता है कि स्पाइडरमैन कहाँ है तो डॉक्टर ऑक्टेवियस मैरी जेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कारण पीटर को गुस्सा आता है और वो स्पाइडरमैन बनके डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास पहुँच जाता है। और फिर हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच में सेकंड फाइट देखने को मिलती है। डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन एक ट्रेन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस उस ट्रेन का ब्रेक फेल कर देता है, जिससे कि ट्रेन बहुत तेजी से आगे जा रही होती है। फिर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि अगर ट्रेन इसी स्पीड से चलती रही तो ट्रेन आगे जाके नीचे गिर जाएगी।
अब स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, हर बिल्डिंग पे वेब बिछा देता है और अपनी पूरी ताकत से उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और वहीं पर स्पाइडरमैन सक्सेसफुली ट्रेन को रोक लेता है। लेकिन स्पाइडरमैन की हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और ट्रेन के पैसेंजर स्पाइडरमैन को अंदर लाते हैं। वहीं पर ही डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाता है जो कि स्पाइडरमैन को पकड़ के हैरी के पास ले आता है और सौदे के मुताबिक हैरी भी उसे वो पदार्थ दे देता है। अब जब हैरी स्पाइडरमैन को मारने जाता है तो सबसे पहले वो स्पाइडरमैन का मास्क उतारता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और वो पीटर पार्कर को नहीं मार सकता था क्योंकि पीटर पार्कर ही उसकी फैमिली है। फिर पीटर अपने हाथों में लगी रस्सियों को तोड़ देता है और हैरी से पूछता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस कहाँ गया है। हैरी उसे बताता है कि उसे जो पदार्थ चाहिए था वो उसको मिल गया है, अब वो उसके पुराने एक्सपेरिमेंट को वापस से करेगा। फिर स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर हैरी को कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी मुझे उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया होता है और मैरी जेन को भी उसने वहीं पर ही रखा होता है और अब स्पाइडरमैन भी वहां पर पहुंच जाता है और अब हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच में एक फाइनल फाइट देखने को मिलती है। स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस पे हमला करता है लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अभी भी स्पाइडरमैन पे भारी पड़ जाता है और जैसे ही डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने एक आर्म से स्पाइडरमैन को मारने वाला होता है वहीं पर स्पाइडरमैन अपनी वेब से एक आर्म को दूसरे आर्म से लड़वा देता है जिससे कि डॉक्टर ऑक्टेवियस को बहुत खतरनाक शॉक लगता है और इसी के बीच स्पाइडरमैन वहाँ के सारे वायर्स को निकाल देता है लेकिन वो देखता है कि ये एक्सपेरिमेंट अभी भी नहीं रुका और ये चलता जा रहा है, जिसके कारण स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास आता है और अपना मास्क उतार देता है। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस जान जाते हैं कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से आके कहता है कि आपने ही मुझे सिखाया था कि अपनी ताकत हमेशा लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आपके इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण पूरा शहर इसके चपेट में आ जाएगा क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल ही इतना है कि धीरे धीरे करके पूरे शहर को अपने अंदर समा लेगा। इसीलिए पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस से इसे बंद करने का रास्ता पूछता है। अब डॉक्टर ऑक्टेवियस भी समझ जाते हैं कि पीटर जो भी कह रहा है सब सही कह रहा है, इसीलिए वो पीटर को कहते हैं कि अगर इसे बंद करना है तो हमें इसे पानी में डालना होगा। जैसे ही पीटर ये काम करने जा रहा होता है उसी समय डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को रोकते हैं और कहते हैं कि ये काम मैं करूँगा। डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने टेंटिकल आर्म की मदद से उस पूरे ही बेस को डुबाने लगते हैं क्योंकि वो बेस पानी के ऊपर होता है, इसलिए वो पानी के अंदर चला जाता है और यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि अब वो प्रयोग पूरी तरीके से बंद हो जाता है और पूरे शहर पे जो खतरा आने वाला था वो टल जाता है। और अब क्योंकि वो पूरा बेस डूब गया था इसलिए स्पाइडरमैन और मैरी जेन एक वेब पर लेटे होते हैं और अब मैरी जेन भी जान जाती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। पीटर मैरी जेन से कहता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और इसी के कारण मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा था। अब अगले दिन जहाँ पे मैरी जेन की शादी होती है लेकिन मैरी जेन उस शादी में नहीं जाती है और मैरी जेन वहाँ से भाग के सीधे पहुँचती है पीटर के घर में। मैरी जेन पीटर पार्कर को कहती है कि अब मैंने मेरा डिसीजन बदल लिया है, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं हैरी गुस्से से उस चाकू को कांच की तरफ फेंक के मारता है जिससे कि हैरी को उसके फादर की एक सीक्रेट जगह के बारे में मालूम पड़ता है जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन का मास्क और उसके सारे हथियार साथ ही साथ वो सीरम भी मौजूद होती है और फिर वो जान जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन ही उसके पिता थे और फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसके पिता के कातिल यानी स्पाइडरमैन को जान से मार देगा और यहीं पर ही इस कहानी का अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।